हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसारणी। ठीक है, उपसारणी में होता क्या है देखो। उपसारणी निकाली कैसे जाती है देखो। आज उपसारणी पढ़ेंगे 2 कोटि और 3 कोटि का कैसे निकाला जाता है। विथ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकाली जाती है। सुनो, तुम्हें दे देगा ऐसे कोई आप साड़ी दे देगा। ठीक है, कहेगा साड़ी दे देगा और कहेगा कि इनके सभी अवयवों का उपसारिक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखो कैसे निकालेंगे उपसारिक हम 2 कोटि का। देखो कह देगा कैसे प्रश्न बनती है। कहेगा देखो एक तुम्हें साड़ी दे देगा, कहेगा प्रत्येक अवयव का उपसारिक ज्ञात करनी है। देखो ज्ञात कैसे करते हैं उपसारिक। देखो A11 का उपसारिक ज्ञात करो। किसका? A11 का A11 का उपसारिक क्या करना है। A11 का उपसारिक। देखो ये उपसारिक को हम एम से दर्शाते हैं। किससे? MIJ से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? M11 लिखेंगे। ठीक बात। हाँ पहले यही पहला A11 है ना। ठीक है, देखो कैसे निकलेगी उपसारिक 2 कोटि का। देखो इसके सामने छोड़ दो और ए वाला छोड़ दो, बची क्या? यही बच गई ना। ये तुम्हारी क्या हो गई? ये उपसारिक हो गई। ठीक बात। अब आगे देखो, अगर वहाँ पे यम ना रखी तो अब बैठे रहो, देखते चलो कैसे बनती है। हाँ एम से इसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो क्या लिखोगे? कैपिटल एम ही लिखोगे ना। अब यम जब है तब अंक रख के बताया तो अब देखो पहला हो गया ना M11 का। अब पूछेगा तुमसे, मान लो अब किसका निकालोगे? M12 का उपसारिक बताओ क्या हो जाएगी। M12 का उपसारिक बताओ क्या हो जाएगी। यही M12 यही है ना। तो इसके सामने छोड़ दो और इसके बगल में छोड़ दो, बचा क्या? यही बचाना है। ये क्या हो जाएगी? ये इसकी क्या हो जाएगी? उपसारिक हो जाएगी। ऐसे तुम इसका निकाल लो। M21 का निकालो। M21 क्या हो जाएगा? देखो ये देखो यहां से उठाओ और यहां से उठाओ, छोड़ दो, बचा क्या? A11 ने क्या हो जाएगी? इसकी उपसारिक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा रुक जाओ सॉरी। अब आगे देख, रुक जाओ। अब देखो, अब देखो कैसे निकलेगी। देखो M21 की क्या हो जाएगी उपसारिक। देखो M21 है ना, मतलब इसके सामने छोड़ दो और इसके निहर छोड़ दो, बचेगी क्या? यही बचे ना A12 इसकी क्या हो जाएगी? उपसारिक हो जाएगी। हाँ ऐसे आगे क्या पूछेगी? M22 की। M22 है मतलब इसके सामने यह छोड़ दो और इसके ऊपर छोड़ दो, बची क्या? A11। ठीक है, ये निकल गई। एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल समझना चाहो तो देखो 4 - 3 2 - 10। ठीक है, अब कहेगा इसे कहेगा 4 का उपसारिक बताओ। किसका? 4 का उपसारिक। 4 का उपसारिक। 4 का उपसारिक क्या हो जाएगा? देखो इसके छोड़ो इसके छोड़ो, आए क्या? -10। क्या हो गई? -10 इसकी उपसारिक हो गई। ठीक है, चलो ऐसे बाकी सबके निकालना। 3 का 2 का -10 का। ठीक है, इसी तरह बाकी आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो हम 3 कोटि कैसे निकालते हैं उसको सिखा रहे हैं आपको। चलिए देखो आगे कैसे होगी। अब देखो 2 कोटि कैसे निकलेगी। देखो अब देखो 3 कोटि के उपसारिक का कैसे उपसारिक निकाला जाता है। देखो तुम्हें कह देगा A11 का उपसारिक ज्ञात करो। A11 का उपसारिक ज्ञात करो। जैसे 3 कोटि का आप सारिक याद करते थे, ऐसे कुछ इसमें लगेंगे रूल, उसको देखते चलिए कैसे होती है। देखो अब देखो ना A11 का उपसारिक कैसे ज्ञात करोगे। देखो A11 है यहाँ पर है ना, तो इसके सामने का छोड़ दो। ठीक है, और इसके बगल का छोड़ दो, बचा क्या? यही बचा है ना, ये 2 कोटि का बचा है। इसको आप लिख लीजिए एक बार इसको लिख लीजिए। अगर और लिखना हो बढ़िया सा, अगर बोर्ड में नंबर लेना हो तो इसको एक बार आप लिख लीजिए। लिखने के बाद अब तो 2 कोटि का बन गया। 2 कोटि हल करना तो आसान होती है। इसका इधर गुणा करा दो, इसका इधर गुणा करा दो। A22 A33 - A23 A32। ये क्या हो गई? इसकी
उपसारिक निकल गई, A11 की उपसारिक निकल गई। ठीक है, अब मैं आगे क्या पूछ सकता है तुमसे, चलो A12 का उपसारिक बताओ, A12 का उपसारिक बताओ, चलो A12 का उपसारिक बताओ, बता देंगे। चलो A12 का उपसारिक बताओ, ये हमें बताइए थोड़ा इसमें, इससे ऐसे बताओ करके बताओ होता बताओ है। A12 का उपसारिक क्या होगा, हमें थोड़ा बताइए। A12 का उपसारिक क्या होगा, A12 का उपसारिक क्या होगा, देखो A12 यही है ना, यही A12 यही है ना, इसके A वाला छोड़ दो और इसके A वाला यस सर। छोड़ दो, बचा क्या, बचा क्या, A21 ए, देखो उपसारिक निकालना है ना, तो A21 A33 माइनस A31 और A23, ठीक है, ये इसकी हो जाएगी। ऐसे 3 कोटि की साड़ी निकलेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो इसके सामने जैसे 3 कोटि का साड़ी हल करते थे वैसे ही काम इसमें भी करने हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से 3 कोटि का एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखो कैसे होती है। हमको थोड़ा बताइए। 3 कोटि का एग्जाम्पल देखो कैसे होती है, बता रहे हैं। देखो 3 कोटि एग्जाम्पल देखो कैसे होती है। यहाँ तक हो गया ना। अब एग्जाम्पल देखो 3 कोटि के कैसे निकलती है साड़ी। ठीक है, बताते हैं, सुनो। देखो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अंक देखिए इस बार एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। देखिए कैसे निकलेगी इसकी। चलो देख रहे हैं, रुक जाओ। देखो 3 कोटि का आप साड़ी हल कर लेते हैं तो मान लीजिए आप वो साड़ी भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकलती है। अब देखो देखो ये देखो एग्जाम्पल सेट कर लो। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। हाँ देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं। उसमें पूरा तो आप नहीं कराए थे। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल कैसे देखो, 2 कोटि के बता दिए हैं, 3 कोटि बता रहे हैं। ठीक है, 6 ले लो, 2 माइनस 3 4 माइनस 8 और 10 2 1 2 1 और माइनस 1। अब तुमसे हम पूछेंगे इसमें बताना कि 6 का उपसारिक, देखो ऐसे पूछ देगा। देखो देखो प्रश्न कैसे बनेगी, ये देखो 6 का उपसारिक कहेगा। ठीक है, 6 का उपसारिक कहेगा या कहेगा तुमसे या M11 का उपसारिक, M11 का उपसारिक। हाँ, दोनों प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। सही है, चलो अब देखो कैसे निकालोगे बताओ। ये 6 है ना, 6 के सामने वाला छोड़ दो और उसके बगल वाला छोड़ दो, बचा क्या, 8 1 का 8 देखो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगी और बीच में क्या हो जाएगी, माइनस 10। क्या आ गई इसकी उपसारिक, माइनस 2 आ गई। कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। ठीक है, नहीं इसमें देखो ये मत कहना कि गुणा करा दे 6 का, यहाँ 6 का गुणा नहीं कराओगे, ऐसे साड़ी का मान निकलने लगता है। ठीक है, ऐसा मत कर देना, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस वाला बता दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हमारी बात सुनिए। ठीक है, अब चलो अब किसका निकालेंगे हम। पहले बात सुनिए। चलो यहाँ तक हो गए ना। अब हम क्या निकालेंगे, जिसका तुम लोग को बताओ किसका निकालना है, बोलो। 2 का। चलो यहाँ 2 क्या है, 2 का उपसारिक ना, मतलब M12। हाँ, M12 निकालना है। देखो M12 मतलब देखो A है ना, इसके सामने को छोड़ दोगे। हाँ देखो इसके यहाँ छोड़ दोगे और यहाँ का छोड़ दोगे, बचा क्या, 4 1 का माइनस 4 और 10 दूना 20, 20 माइनस होती है बीच में ना, तो माइनस 20। टोटल क्या आ जाएगी, माइनस 24 से क्या निकल गई, M12 का उपसारिक। ठीक है, या कह देगा यही तुमसे जानते हो क्या, 2 का उपसारिक, या कह देगा किसका, 2 का उपसारिक। किसका, 2 का। 2 का नहीं कहेगा यहाँ, पूछो क्यों, पूछो क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि देखो यहाँ डबल 2 है ना, तो किसका निकालोगे तुम, A12 का। हाँ जो कहेगा उसका निकालना है। ठीक है, यहाँ 2 का तुम्हें नहीं कहेगा। ठीक है, ठीक बात, ये हो गए।
हाँ हाँ यार, जिसका कहेगा तुम्हें उसी का निकालना है, ठीक है। हाँ आगे आगे बताओ, चलो चलो आगे बताओ। M1 M13 के बताओ, चलो M13 के बताओ उपसारिक। हाँ देखो देखो, इसका ए वाला छोड़ दो और इसके नीचे ए वाला छोड़ दो। 4 1 4 1 4, देखो बीच में माइनस होती है ना, तो 8 दूनी 16, माइनस 16 हो जाएगी ना, चिन्ह हटे क्या हो जाएगी, 4 + 16 इक्वल टू 20 हो गई। समझ आएगी उपसारिक कैसे निकल रही है। हाँ बाकी सब क्या उपसारिक निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो हम सहखंड और सहखंड निकालना पड़ेगा और उसके जो भी गुण हैं, ठीक है। ठीक बात।